हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं, इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्तों को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं टोटैलिटी, फाइटिंग, गिल्ट, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है इनोसेंस। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए, तो यहाँ पर टोटैलिटी का कार्ड है और फाइटिंग का कार्ड है। इस पर्सन को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आप इस पर्सन का साथ छोड़ देंगे। इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आपने इस बार इस पर्सन का जो हाथ थामा है हमेशा के लिए थामा है। ये पर्सन आपके लिए सबसे फाइट करने को तैयार है, क्योंकि इस बार जो आपने इस पर्सन को आश्वासन दिया है, जितनी केयर इस पर्सन को दिखानी शुरू की है या इस पर्सन की करनी शुरू की है, तो इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन पास्ट की जिस गिल्ट की वजह से ना बहुत परेशान रहते थे, वो उस गिल्ट से आप इस पर्सन को बाहर आने में इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। तो ये पर्सन बाहर आ भी जाएंगे, ये नहीं कि जो भी पास्ट के ट्रॉमास हैं उन्हें आप हील करवाने में इस पर्सन की मदद करेंगे, जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन आपका एहसानमंद है कि आपने इस पर्सन की लाइफ में आकर के इस पर्सन को एक बेहतर इंसान बनाने में इस पर्सन की हेल्प करनी शुरू की है। आप भी इस पर्सन को लेकर बहुत सीरियस हैं। आपने जब से इस पर्सन को ना सपोर्ट दिखानी शुरू की है, ये पर्सन आपको ना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानने लगा है, बल्कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी आ गई हैं। ये पर्सन आपके लिए कुछ कुछ फील करने लगे हैं। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो कुछ इसी तरह के हैं कि ये इस पर्सन के लिए आप जितना कर रहे हैं, अगर वक्त मिला ना या मौका आया तो ये पर्सन आपके लिए भी उतना ही सब कुछ करेगा, आपकी उसी तरह हेल्प करेगा जिस तरह से आप इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। ये पर्सन भी आपके लिए सबसे लड़ जाएंगे। आपका हाथ इस पर्सन ने अगर थामा है तो कभी ना छोड़ने के लिए थामा है। आप 1 और 1 11 हो गए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप और आपका पर्सन जब से मिले हैं, ये पर्सन ना खुद को कभी अकेला नहीं फील करते। जिस तरह से ये पर्सन जिन हालात से गुजरा है, जिस तरह की इस पर्सन की सिचुएशन बनी हुई थी, उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने में आपने इस पर्सन की हेल्प की है। इस पर्सन की कुछ ऐसी हैबिट्स थी, उनको छुड़वाने में आपने बहुत हेल्प की है। इस पर्सन को उस गिल्ट से बाहर आने में आपने काफ़ी सपोर्ट दिखाया है, क्योंकि यहाँ टोटैलिटी के कार्ड के साथ साथ फाइटिंग के कार्ड का आना और साथ ही गिल्ट के कार्ड का आना इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आपका पर्सन किसी एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप था कि इस पर्सन की कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए, आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया, इस पर्सन की बहुत केयर की, इस पर्सन को प्यार जताया, प्यार दिया। तो आपके प्यार से ये पर्सन इतना निखर गया है, सफ़र किया है कि अब आपके साथ मोमेंट टू मोमेंट चलने का सोचने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप ही इस पर्सन के अपने हैं। और जब से आपने इस पर्सन को यह एहसास कराया है, अपनेपन का जो एहसास कराया है ना, ये पर्सन जैसे ये आपका ऋणी हो गया है। इस वक्त भी इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि आपका यह एहसान कैसे चुकाएगा। कभी भी आपको इस पर्सन की हेल्प की ज़रूरत हुई ना, तो ये पर्सन आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भोले भाले और सच्चे इंसान हैं इस पर्सन की ही तरह, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड के साथ साथ जो बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी निकल कर आई है वो आई है इनोसेंस के कार्ड की। और आप देख भी सकते हैं कि आप जितने भोले, सीधे और सच्चे इंसान हैं, ये पर्सन भी उतना ही सीधा, सच्चा और भोला इंसान है। तो आप दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, इसलिए आप दोनों की अच्छी बन रही है। और आप दोनों को ही इसलिए ऐसा लगने लगा है कि कोई और आपका साथ दे या ना दे, पर आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा ही एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो इस एनर्जी में आप भी दिखाई दे रहे हैं, आपका पर्सन भी दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आप दोनों को जब से एक दूसरे का साथ मिला है, आपको लगने लगा है कि कोई आपका भी अपना है। इस पर्सन को भी ऐसा ही फील होने लगा है कि कोई है जो इस पर्सन की भी फिक्र करता है,
इस पर्सन के पास्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। इस पर्सन को जब से आपने ये एहसास कराया है ना, तो इस पर्सन को आप सबसे अच्छे लगने लगे हैं। ये पर्सन आपकी खातिर सबसे फ़ाइट करने को तैयार है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी और परेशान रहते थे, तो ये पर्सन उस इंसान से भी आपको ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए फ़ाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के मन में जो भी जिस भी चीज़ का गिल्ट था, उससे भी आपने एक दूसरे को ना बाहर आने में हेल्प की है। हीलिंग में आपने एक दूसरे की काफ़ी हेल्प की है। आप दोनों ने साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, काफ़ी अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है, जिसकी वजह से आप दोनों को लगने लगा है कि आप दोनों मोमेंट टू मोमेंट चलेंगे एक दूसरे का हाथ थाम कर। और आप दोनों को ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ तब तक निभाएंगे जब तक ना आप दोनों में ये हिम्मत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए जब तक खड़े हैं ना, तब तक कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता, आपके पर्सन का कोई बुरा नहीं कर सकता। तो आप दोनों को एक दूसरे से बहुत हिम्मत मिल रही है। ख़ासकर ये पर्सन आपके बारे में जब सोचता है तो इस पर्सन को तो बहुत हिम्मत मिलती है। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि अगर आप नहीं थे ना, तब इस पर्सन की ज़िंदगी में जैसे कि दुख ही दुख बना हुआ था। ये पर्सन तो एक ऐसे गिल्ट को लेकर जी रहा था, जिसकी वजह से ये पर्सन रोते थे, तड़पते थे। रातों की नींद इस पर्सन की जैसे उड़ गई थी। पर जब से आपसे बातें होने स्टार्ट हुई, आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं, तब से इस पर्सन की रातें ना बहुत सुकून से गुजरने लगी हैं। अब ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो इस पर्सन को एहसास होता है कि पिछले जितने भी रिश्ते थे, इस पर्सन को ना दुख देते रहे हैं, इस पर्सन के भोले स्वभाव का फ़ायदा उठाते रहे हैं। पर अब जब से इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हैं, आपने एक बार भी इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, बल्कि इस पर्सन को बहुत कुछ देने की कोशिश की है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल लेवल पर सपोर्ट हो। आपने इस पर्सन को काफ़ी सपोर्ट किया है और यही वजह है कि आपकी हर अदा से इस पर्सन को प्यार होने लगा है। आपके भोलेपन से इस पर्सन को प्यार है, आपके भोले नेचर से इस पर्सन को प्यार है। आप जिस तरह से भी इस पर्सन के साथ ना अपनी पास्ट लाइफ को शेयर करते हैं, उस हर बात से इस पर्सन को प्यार हो गया है। क्योंकि आपके ना जब से इस पर्सन ने दिल को छुआ है, तब से ही आपके मन में भी इस पर्सन के लिए कुछ फीलिंग्स का आना और इस पर्सन के मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स का जन्म लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों एक साथ काफ़ी लंबा वक्त बिताने वाले हैं। यानी एक दूसरे के साथ आप लॉन्ग टर्म इस दोस्ती को निभाएंगे, या फिर जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच बन गया है, उस रिश्ते को आप जितना हो सके उसे निभाने की कोशिश करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर आप दोनों का साथ इतना अटूट रहने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग बंधन जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आप दोनों को ही विश्वास है, आप दोनों ही इसके बारे में सोचते हैं। और ख़ासकर आपका पर्सन इस चीज़ के बारे में तो सोचता ही है कि जब से इस पर्सन को आपका साथ मिला है, ये पर्सन थोड़ा टेंशन फ्री हो गया है, गिल्ट से बाहर आ गया है। आपके खातिर अब ये पर्सन फाइट करने लगा है। ये पर्सन एक ऐसा एक्शन लेने का सोच रहा है जिसकी वजह से आप दोनों मोमेंट टू मोमेंट चल पाएंगे। और आप दोनों बहुत भोले और सच्चे इंसान हैं, एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। ये चीज़ इस वक्त ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।